बीए थर्ड ईयर में इंडियन ज्योग्राफी के पेपर में एक टॉपिक है आप लोगों के भारत में लौह इस्पात उद्योग। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आपको दो चीज़ें पढ़नी है। पहला है भारत में लौह इस्पात उद्योग का जो है वो स्थानीयकरण, और दूसरा इसका वितरण। स्थानीयकरण का मतलब ये होता है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग जो है कुछ विशेष स्थानों पर है, तो वो उसी स्थान पर क्यों है, मतलब स्थानीयकरण के कारण कौन कौन से हैं, उसी स्थान पर उसका स्थानीयकरण क्यों हुआ है। ठीक है, मतलब उसकी अवस्थिति जो है, लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति, उसके कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको देखनी है। जैसे पहला हम देख लेते हैं इसकी अवस्थिति या स्थानीयकरण। ठीक है, स्थानीयकरण मैंने आपको सेकंड ईयर में पढ़ाया था। जो उद्योगों का स्थानीयकरण होता है वो कई सारे कारकों से प्रभावित होता है। जैसे पानी की सुविधा होनी चाहिए, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से और भी कई सारे कारक, जैसे कच्चा माल है, श्रमिक है, ये सारे जो जहाँ कारक होते हैं उस स्थान पर ही उद्योगों को लगाया जाता है। जैसे कोई भी उद्योग ले लो आप, ठीक है, तो वो ऐसे स्थान पर लगेगा जहाँ पर उसको मूलभूत सुविधाएं जो होगी उसी स्थान पर वो उद्योग लगाया जाएगा। जैसे मान लो आपने ले लिया वनस्पति तेल का कारखाना ले लिया, ठीक है, जैसे तेल वगैरह बनाते हैं, जैसे सोयाबीन का तेल बनता है आपके कटरू में, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर सोयाबीन होती है। इस कारण से कारखाना जो है, अधिकांश जो सोयाबीन के कारखाने, तेल के कारखाने, वो यहाँ पर ही स्थित है। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र में। जबकि जहाँ पर सोयाबीन वगैरह नहीं होती वहाँ पर ये कारखाना नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर कच्चा माल की उपलब्धता नहीं है। तो इसी कारण से यहाँ पर सोयाबीन का कारखाना लग गया। तो इस तरह से जो है उद्योग जो है वो प्रभावित होते हैं कच्चे माल से, श्रमिकों से। जहाँ पर श्रमिक सस्ते होंगे उस स्थान पर उद्योग लगेगा। ठीक है, परिवहन के साधन होने चाहिए। तो इस तरह के कई सारे कारण हैं जिनसे उद्योग प्रभावित होते हैं। तो इन कारणों में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं भारत में जो लौह इस्पात उद्योग के कारण हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोयला क्षेत्र के समीप, ठीक है, जिन क्षेत्रों में कोयला उपलब्ध था वहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनी है उन्होंने वहाँ पर उद्योग लगा दिया। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट की सहायता से लगे थे। तो बरहमपुर, हीरापुर, कुल्टी, ठीक है, दुर्गापुर, बोकारो, ये कारखाने हैं भारत के लौह इस्पात उद्योग के। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, जहाँ पर कोयला पाया जाता है उसके आसपास के इलाके में ये स्थित है। ठीक है, इसी तरह लौह इस्पात क्षेत्र के समीप, अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोयला दिया था, यहाँ पे लौह इस्पात क्षेत्र के समीप दिया है। तो दोनों क्यों दिए, दोनों एक कच्चे माल है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग जो है जहाँ पर लोहा बनाया जाता है, कच्चा लोहा निकलता है ज़मीन से, उसको वहाँ पर साफ करते हैं। ठीक है, उससे हम बोलते हैं लौह इस्पात, और कच्चा लोहे को बोलते हैं हम लौह अयस्क। ठीक है, तो लौह इस्पात उद्योग का कारखाना जो है उसका स्थानीयकरण या उसकी अवस्थिति के कौन कौन से कारण हो गए। पहला कारण था कच्चा माल। कच्चा माल का दो प्रकार का है इसका। ठीक है, एक तो कोयला किसके लिए काम लेते हैं, कोयला इसकी भट्टी वगैरह जो है उनमें जलाने के लिए कोयला काम लेते हैं, तो वो एक तरह का इसका कच्चा माल हो गया, उसका यूज़ कर रहे हैं उद्योगों में। दूसरा किसका कच्चा माल हो गया, लौह अयस्क। लौह अयस्क मतलब कच्चा लोहा जो ज़मीन से निकलता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का कच्चा माल हो गया, क्योंकि इसको पर साफ करके इससे लौह इस्पात बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। ठीक है, स्टील वगैरह है जो है लोहा हम यूज़ करते हैं, रेलवे पटरी वगैरह और भी सारे काम में यूज़ करते हैं, वो लोहा जो है इसी से बनता है। ठीक है, तो दो प्रकार का इसका कच्चा माल है, और ये कच्चा माल इसके अकॉर्डिंग कारखाने लगाए गए हैं। मैंने आपको बताया था कच्चा माल इसका भारी है। ठीक है, लोहा बहुत भारी होता है और कोयला भी भारी होता है, इस कारण से जो कच्चा माल है इसका भारी है। तो कच्चा माल को कहीं और जगह लेके जाएंगे मान लो, तो लेके जाने में क्या बहुत खर्चा जाएगा। तो इस कारण से जो है कंपनियों ने क्या किया, जो यहाँ पर लोहा निकलता है, कोयला निकलता है, उन्हीं स्थानों के आसपास इसके कारखाने लगा दिए लौह इस्पात के। ठीक है, तो दो प्रकार के हैं, एक तो कोयला के समीप और एक लोहे के समीप। तो बरनपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, बोकारो ये छत्तीसगढ़ में। तो ये जो कारखाने हैं तीन, ये लगे हुए हैं कोयला क्षेत्रों के समीप। ठीक है, जहाँ पर कोयला पास में ही है उस स्थानों पर ये लगे हैं। और जिन इलाकों में लोहा पास में पड़ता है, ठीक है, उन स्थानों पर ये 5 कारखाने हैं। भिलाई छत्तीसगढ़, भद्रावती कर्नाटक, राउरकेला, ठीक है, उड़ीसा, विजयनगर कर्नाटक, सेलम तमिलनाडु। तो ये जो 5 कारखाने हैं, ये कारखाने लगे लोहे, जहाँ पर लोहा निकलता है उनके आसपास के इलाकों में। ठीक है, क्योंकि लोहा कोयला दोनों भारी है, इनको दूर लेके जाना मुश्किल है थोड़ा, तो इस कारण से इनके आसपास कारखाने लगे हैं लौह इस्पात के। ठीक है, इसके बाद दो जगह तो ये हो गई, पहला तो ये हो गया जहाँ पर कारखाने लगे, सेकंड ये हो गया जहाँ पर कारखाने लगे गए। तीसरा कारक ये दोनों के बीच में, क्योंकि ये भी भारी और ये भी भारी, तो कुछ बीच में जो दोनों के बीच में दूरी जो है, उनके बीच के लगभग बीच के स्थान पर
भी कारखाने लगे हैं, ठीक है, जिससे दोनों को सामान मंगाते टाइम खर्चा दोनों का कम आए, ठीक है। तो ये लगा जमशेदपुर में, जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। तो जमशेदपुर का जो कारखाना है लोहा इस्पात उद्योग का सबसे पहला कारखाना है भारत का, सबसे, ठीक है, सबसे पहला भारत में लोहा इस्पात उद्योग का कारखाना लगा था, वो जमशेदपुर में लगा था 1907 में। तो ये कारखाना जो है दोनों बीच में लगा दिया, एक तरफ लोहे की खान, एक तरफ कोयले की खान, उन दोनों के बीच में जमशेदपुर का कारखाना लगा दिया, जिससे दोनों का खर्चा कम आए, क्योंकि दोनों की दूरी कम हो जाएगी। तो इस तरह से लोहा इस्पात उद्योग जो है उसकी अवस्थिति या उसके स्थानीयकरण के भारत में कारण ये है। इसका आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना है कि कौन सा कारखाना किस तरह से लगा है, उससे कौन से कारखानों ने प्रभावित किया है, ठीक है, इस तरह से। अब आगे हम देखेंगे भारत में लोहा इस्पात उद्योग का वितरण, मतलब भारत में कहाँ कहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग फैला हुआ है, ठीक है, मतलब कौन कौन से इसके प्रमुख कारखाने हैं और कहाँ पर है। वितरण देखने से पहले थोड़ा सा इसकी भूमिका बना लेते हैं, जैसे भारत में लोहा इस्पात उद्योग का विकास कैसे कैसे हुआ, ठीक है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास क्रम की शुरुआत वर्ष 1874 में हुई थी, ठीक है, जब पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना की गई। ये छोटा मोटा कारखाना था जो बंगाल में लगा था 1874 में, उस टाइम अंग्रेजों के टाइम पे। आगे चलकर बंगाल सरकार द्वारा अधिग्रहण करके इसका नाम बनाकर आयरन वर्क्स रख दिया गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा, आप लोगों ने टाटा कंपनी के सामान देखे होंगे, लोहे के ट्रक वगैरह आते हैं और भी कई सारे गाड़ी वगैरह आती है, ठीक है, टाटा की। तो टाटा कंपनी जो है वो लोहा भी बनाती है, ठीक है, लोहा साफ़ करने का कारखाना है इसका, टिस्को शॉर्ट में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये जो है ये लगा था 1907 में, और भारत में सबसे पहला कारखाना इसी को माना जाता है, क्योंकि ये बड़ा कारखाना था। जो उससे पहले जो लगा था वो छोटा मोटा कारखाना था, ठीक है। तो जे एंड टाटा, नसेरवान टाटा जो था उसने लगाया था झारखंड के जमशेदपुर में, ठीक है। ये कारखाना स्वर्णरेखा में खरगाई नदी के संगम पर स्थित है। मैंने आपको बताया था कच्चे माल, पानी, श्रमिक, ये कई सारे जो कारण हैं ये उद्योगों को प्रभावित करते हैं। ये कारखाना जो लगाया गया था, ये लगाया गया था दोनों के बीच में, कोयले और लोहे के बीच में, और जो स्वर्णरेखा नदी और खरगाई नदी ये भी इनके पास में पड़ती है, ठीक है। तो इससे जल इसको पानी की आपूर्ति होती है। आगे हैं टिस्को को लोहे एस की प्राप्ति गुरु मत्स्य, ईशानी, बादाम पहाड़ और नोवा मंडी। मैंने आपको बताया था ये कोयले की खानों के समीप है, ठीक है, बीच में। तो गुरु मत्स्य, ईशानी, बादाम पहाड़ और नोवा मंडी, ये जो कोयले की खाने हैं वो उड़ीसा और झारखंड में पड़ती है। तो ये वहाँ से लोहा मंगाते हैं, और कोयला की प्राप्ति इसको जरिया से होती है। जरिया का किधर है? छत्तीसगढ़ में, और बोकारो से होती है, ठीक है, दोनों छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ से इसको कोयला मिलता है। टिस्को को जहाँ कोलकाता के रूप में बंदरगाह सुविधा प्राप्त हुई, एक इसका कारण ये भी था लगाने का, कोलकाता इसके पास पड़ता है, कोलकाता से इसके जो लोहा वगैरह बना है उसको विदेशों को भेज दिया, ठीक है। तो उससे इसको आसानी हो गई बंदरगाह से। बिहार में, पूरी उत्तर प्रदेश, आप लोगों को पता है बिहार और यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर इसको सस्ते श्रमिक आसानी से मिल गए, ठीक है, काम करने वाले लोग। तो कारखाना लगाना यहाँ पर ईजी हो गया, ठीक है। आगे हैं इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसकी स्थापना 1918 में हुई थी पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में। आपको लोकेशन देखनी है सबकी मैप में, इनकी मैं जो बोल रहा हूँ इनकी लोकेशन आपको मिल जाएगी कोई भी बुक में। तो इसकी स्थापना 1918 में हुई थी, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में, दामोदर नदी के किनारे। तो इससे पानी मिलता है दामोदर नदी से, ये है पश्चिम बंगाल में स्थित, ठीक है। इसको कोयले की प्राप्ति रामगढ़, नूनडी, बजरिया, इन खदानों से इसको कोयला मिलता है, और लोहा इसको मिलता है गुआ की खान सिंहभूम से, ठीक है। तो सिंहभूम झारखंड में, इससे इसको लोहा इसको मिलता है, ठीक है। साथ ही इसको जहाँ चूना पत्थर की प्राप्ति पाराघाट से होती है, वहीं उड़ीसा के जमदा बांसपानी से मैगजीन की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका कारखाना चल रहा है इसको का। आगे इसको को पत्तन सुविधा कोलकाता में, हल्दिया से। कोलकाता हल्दिया दोनों पश्चिम बंगाल में, बर्नपुर में जो ये कारखाना जो है ये भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इस कारण से कोलकाता हल्दिया यहाँ से पास पड़ते हैं, और उससे उनको पत्तन की सुविधा मिलती है, मतलब बंदरगाह की सुविधा मिलती है, जिससे सामान को बाहर भेजा सके, बाहर दूसरे देशों को आयात से निर्यात किया जा सके। जल विद्युत दामोदर घाटी से मिलती है, दामोदर घाटी के किनारे स्थित है, तो दामोदर नदी जो है उससे इसको विद्युत मिल जाती है। बाजार कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। आप लोगों ने औद्योगिक प्रदेश पढ़ाए थे, मैंने वहाँ पर देखा होगा, जो बड़े बड़ी सिटीज़ है उनके आसपास के इलाकों में उद्योगों का विकास हुआ है। तो ये औद्योगिक प्रदेश है बाजार कोलकाता हुगली वाला औद्योगिक प्रदेश, कोलकाता हुगली वाला, ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो इसके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे कारखाने लगे हुए हैं। उन कारखानों को कच्चा माल मिलता है इससे, क्योंकि बहुत से कारखाने ऐसे होते हैं जिनमें लोहे का यूज़ होता है, ठीक है। तो लोहे का यूज़ हो रहा है उनमें, तो लोहा कहाँ से जा रहा है?
इसको से, ठीक है। ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो वो जो लोहा यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ से मंगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको बाज़ार मिल गया इसके लिए बेचने के लिए, ठीक है। इसको को परिवहन की सुविधा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पे, दिल्ली से कोलकाता जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको राजमार्ग नंबर 2 है वो, तो वो इसको परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है इससे, क्योंकि वो यहाँ होकर निकलता है पास में होकर, ठीक है। दक्षिण पूर्वी रेलवे और पूर्वी रेलवे ये भी पश्चिम बंगाल वाले एरिया में ही है, बिहार पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये भी इसके लिए सहायक है। आगे हैं विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये स्थित है कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में स्थित है, शिमोगा जिले में, ठीक है। और ये भद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो ये लोहा इसकी प्राप्ति बाबा बुदन की पहाड़ी है, फेमस एरिया है ये कर्नाटक का, ठीक है। यहाँ से लोहा निकलता है, उससे इसको लोहा प्राप्त होता है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है, ठीक है, लिमिटेड। इसको जल विद्युत मिलता है जोग प्रपात और शरावती परियोजना। जोग फाल सबसे ऊंचा प्रपात है भारत का, ठीक है, वाटरफॉल। और शरावती परियोजना है, ये भी कर्नाटक में स्थित है, बांध है। तो इनसे इसको क्या मिलता है, जल विद्युत मिलता है, ठीक है। यह कोयला क्षेत्र से दूर स्थित स्थापित किया गया है। यहाँ आसपास कोई कोयला नहीं है, कोयला ये बाहर से मंगाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं HCL हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ये है भिलाई में, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम अभी। भिलाई कारखाना जो है ये लगा था 1955 में, ठीक है। भारत के आज़ाद होने के बाद एक कारखाना लगा था, और ये लगाया था पूर्वी सोवियत संघ, मतलब रूस जो है उसने हेल्प की थी लगाने में, ठीक है। भारत सरकार ने लगाया था, गवर्नमेंट का था, क्योंकि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी जो है गवर्नमेंट की है। तो भारत सरकार ने जो लगाया था, तो पूर्वी सोवियत संघ जो है रूस, अब इस टाइम रूस है, इसकी सहायता से लगा था ये कारखाना, ठीक है। ये इसको कोयला प्राप्ति कोरबा से मिलता है, ये भी छत्तीसगढ़ में, बोकारो झरिया, ये झरिया उसमें झारखंड में, वहाँ से इसको कोयला मिल जाता है। लोएस्क में इसको मिलता है दलही राजारा खान से, तो दलही राजारा ये छत्तीसगढ़ में है। मैग्नीज इसको मिलता है बालाघाट व भंडारा से, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। बंदरगाह की इसकी सुविधा मिल जाती है विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ से पास पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से इसके सामान को जो है बाहर भेजा जाता है दूसरे देशों को। परिवहन की सुविधा इसको मिलती है कोलकाता मुंबई रेल मार्ग से। कोलकाता और मुंबई के बीच में जो लाइन है, रेलवे लाइन, उससे इसको परिवहन की सुविधा मिलती है, क्योंकि बाजार वगैरह में इसको भेजने के लिए सामान को इससे इस लाइन का यूज़ होता है यहाँ पर, ठीक है। आगे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL, मतलब राउरकेला जो कारखाना है लोहा इस्पात का, राउरकेला जो है ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। इसको कोयला मिलता है झरिया और कोरबा से। कोरबा छत्तीसगढ़ में था, झरिया झारखंड में था, यहाँ से इसको कोयला मिलता है। लोहेस किसको मिलता है, बरसुआ खान से, ठीक है। जल विद्युत इसको मिलता है हीराकुंड परियोजना से। हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा में है हीराकुंड परियोजना, तो इससे इसको जल विद्युत मिलता है। परिवहन की सुविधा इसको मिलती है आवड़ा मुंबई रेल मार्ग से, ठीक है। आवड़ा पश्चिम बंगाल में और मुंबई के बीच में रेल मार्ग है, ये इसके पास से गुजरता है, तो इससे इसको परिवहन की सुविधा मिल जाती है, ठीक है। आगे है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है ये स्थित है दुर्गापुर में, ठीक है। दुर्गापुर स्थित है पश्चिम बंगाल में। ये लगा था 1959 में, और इसमें सहयोग किया था ब्रिटेन ने, ठीक है। भारत सरकार ने लगाया था, उसमें ब्रिटेन का सहयोग था। पहले वाले में रूस का सहयोग था, इस वाले में ब्रिटेन का सहयोग था। इसको मिलता है कोयला रानीगंज से, झरिया और बराकर की खान, तीन जो खान है यहाँ से इसको कोयला मिल जाता है। लोहेस किसको मिलता है, सिंहभूम की खान झारखंड, वहाँ से इसको लोहेस को मिलता था। जल विद्युत दामोदर नदी से मिलता है, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में ही है, तो वहाँ से इसको जल विद्युत मिल जाता है दामोदर को, ठीक है। दुर्गापुर जो कारखाना है उसको दामोदर नदी से। परिवहन की सुविधा इसको मिलती है कोलकाता दिल्ली रेल मार्ग से। कोलकाता दिल्ली रेल मार्ग जो है इसके पास पड़ता है, वहाँ से इसको परिवहन की सुविधा मिल जाती है, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो जो है ये है छत्तीसगढ़ में। तो ये भी लगा था सोवियत संघ की सहायता से, ठीक है। भिलाई जो था वो भी सोवियत संघ की सहायता से था। तो छत्तीसगढ़ में 2 प्लांट है, दोनों सोवियत संघ की, मतलब रूस की सहायता से लगाए गए हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। ये दामोदर नदी के तट पर स्थापित किया। कोयला इसको मिलता है बोकारो जरिया से, ठीक है। लोहे से इसको मिलता है किरूबिरू खान से। जल विद्युत मिलता है इसको दामोदर नदी घाटी परियोजना से। अगला है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। तो विशाखापट्टनम ये जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये भी लगा था भारत सोवियत संघ के सहयोग से, मतलब रूस ने इसमें सहयोग किया था लगाने में, ठीक है। 1982 में शुरू हो गए थे।
इसकी स्थापना विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास की गई। विशाखापट्टनम जो है समुद्र के तट पर स्थित है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो वो जो बंदरगाह है वहाँ का, उस पर इसकी स्थापना की गई और यह भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना है, ठीक है। इसकी खास विशेषता ये आपको याद रखनी है, सबसे जो वो है इसकी विशेषता ये है, इसके आसपास कोई कोयला भी नहीं है, न कोई लोहा इसकी खान है इसके आसपास, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, कोयला भी बाहर से मंगाते हैं, लोहा भी बाहर से मंगाते हैं, ठीक है, कच्चा, और उसको क्या कर देते हैं, मंगा के पर उसको साफ़ करके और दूसरे देशों को वापस वहाँ से भेज देते हैं। तो इसको बंदरगाह का पूरा यूज़ हो रहा है इसमें, ठीक है। इस तटीय कारखाना एकमात्र यही है भारत का। और इसकी स्थापना में प्रमुख कारण क्या है, उनमें तो कच्चा माल था, इसमें स्थापना में प्रमुख कारण इसका परिवहन है, ठीक है। परिवहन की अच्छी सुविधा है, क्योंकि समुद्र जो है वो उसमें हो गए जहाज़ वगैरह से इसका परिवहन होता है, तो वो बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है। परिवहन की अच्छी सुविधा है, इस कारण से ये कारखाना यहाँ पर लगा है, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा अब तक कि भारत में लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण कैसे हुआ और इसका वितरण कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। ये आपके टॉपिक है।